कारण था कि राधा रानी श्री कृष्ण के साथ मथुरा द्वारिका नहीं गई? ये बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान अलग अलग योगपीठ में अलग अलग स्तर की अलग अलग प्रेम लीलाएं करते हैं। तो एक ही जैसा प्रेम जब करेंगे उसके लिए अलग योगपीठ है, अलग प्रेम के लिए अलग योगपीठ है, अलग प्रेम के लिए अलग योगपीठ है। योगपीठ का मतलब स्थल कह दो, मंच कह दो आप अपनी भाषा में। तो जैसी लीला होगी वैसा उसके अनुरूप मंच होगा, जैसा मंच होगा उसके अनुरूप लीला होगी। तो ब्रज में जो मंच है वो है कि कोई भी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानेगा, केवल शुद्ध प्रियतम और प्रेम के खेल करेंगे। ये सबसे ऊंची स्थिति है जहाँ श्री कृष्ण भी अपनी भगवत्ता को छोड़ करके और प्रेम के खेल करते हैं, क्योंकि उनको प्रेम की भूख लगती है और आत्मा को भी प्रेम की भूख लगती है। जहाँ ज्ञान भी मिश्रण नहीं भक्ति में, जिस भक्ति में ऐश्वर्य का मिश्रण नहीं, शुद्ध माधुर्य है। तो ऐसे ऐसे शुद्ध माधुर्य का वरदान जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे जो महापुरुष थे सब ब्रज में प्रकट हो गए। तो ब्रज में जो प्रेम है वो है प्रियतम का। श्री कृष्ण को सब केवल प्रियतम मानते हैं। प्रियतम के रूप में चाहे वो भाई हो, चाहे पुत्र हो, और चाहे वो प्रीतम का मतलब होता है वो नहीं, प्रीतम का मतलब जिससे विवाह करना होता है वो प्रीतम या पति प्रीतम है। प्रीतम किसको कहते हैं? एक होता है प्रिय, एक होता है प्रियतर, एक होता है प्रियतम। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम मतलब प्रिय जो अच्छा लगता है, और जो उसकी अपेक्षा और अच्छा लगे उसको कहेंगे प्रियतर, और जो सबसे अच्छा लगे उसको कहेंगे प्रियतम। तो ब्रज में श्री कृष्ण प्रियतम है, मतलब सबसे अच्छे कृष्ण लगते हैं, प्रियतम है। और उसमें प्रीतम के साथ उनसे प्रेम करते हैं, मतलब ये ईश्वर है, ये भाव नहीं। क्योंकि यदि ईश्वर भाव आ गया कृष्ण के प्रति कि ये ईश्वर हैं, तब वो प्रीतम नहीं बन सकते, फिर प्रेम नहीं कर पाएंगे। फिर हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे, बल्कि उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, स्तुति करेंगे, उनकी आरती करेंगे, जय जयकार करेंगे, प्रेम नहीं कर पाएंगे। उनके संग बैठना, उठना, खेलना, हंसना, नाचना, गाना, ये सब प्रेम का व्यवहार उनसे नहीं कर पाएंगे। तो जो शुद्ध प्रेम, जिसमें ज्ञान का ऐश्वर्य का मिश्रण नहीं, शुद्ध प्रेम के वरदान जिनको प्राप्त हुए थे वो सब के सब ब्रज में आ गए। और ब्रज में क्योंकि शुद्ध प्रेम स्वरूपणी राधा रानी है, तो ये ब्रज 84 कोस की भूमि राधा रानी का राज्य है। यहाँ पर वही एंट्री करेंगे जो श्री कृष्ण को भगवान न मानकर केवल प्रियतम मानेंगे। वो ब्रज 84 कोस में कहा ना कि ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जे लाडली हो तब ही पहचान। तो ये ब्रज 84 कोस की भूमि राधा रानी का क्षेत्र है, और यहाँ पर राधा रानी प्रेम की देवी है। जहाँ प्रेम है वहाँ ऐश्वर्य नहीं। प्रेम अलग चीज़ है, श्रद्धा अलग चीज़ है। तो यहाँ श्री कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं करता, कोई इनको भगवान नहीं मानता, कोई इनको नमस्कार नहीं करता। यहाँ के प्रेम करते हैं सब, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो इसलिए ब्रज मंडल में राधा रानी रहती है। और आपने पूछा ना कि राधा रानी मथुरा द्वारिका क्यों नहीं गई? अरे कोई ब्रजवासी भी नहीं गया। कारण क्या था कि द्वारका की में भगवान के चतुर्भुज रूप था, द्वारका में भी उन्होंने चतुर्भुज रूप, ऐश्वर्य रूप, तो वहाँ वो ईश्वर है। राजकुमार के साथ साथ जितने वो राजकुमार हैं उतने ही वो भगवान हैं। और ब्रज में नंद कुमार है, केवल भगवान नहीं है। मथुरा में भगवान है और ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों मिश्रण है। तो मथुरा में माधुर्य ऐश्वर्य दोनों 50-50 है, द्वारिका में भी माधुर्य ऐश्वर्य दोनों 50-50 हैं। और इस ब्रजमंडल में ऐश्वर्य 1% भी नहीं है, 0 हो चुका है। 100% प्रेम, प्रेम। यहाँ श्रद्धा का प्रवेश नहीं, कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं, प्रेम है सबका। और द्वारिका में, मथुरा में क्या है? वहाँ प्रेम आधा है, आधा है श्रद्धा। ये भगवान है इस तरह का, इसलिए वहाँ जय जयकार करते हैं, वहाँ नमस्कार करते हैं। लेकिन ब्रज में कोई कृष्ण को जय जयकार नहीं करेगा, कोई नमस्कार नहीं करेगा। उनको तो खेल में ग्वाल बालों के साथ घोड़ा बन के चल, घोड़ा बन, और हमको कदम के पेट तक छोड़ के आ। मैया यशोदा भी कहते कन्हैया बेटा माखन खा ले, नहीं तो तेरी जो चुटी है छोटी रह जाएगी, बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ कृष्ण भी अपना ऐश्वर्य भूले और भक्त भी कृष्ण का ऐश्वर्य भूले। यहाँ शुद्ध माधुर्य लीला है कि राधा रानी का राज्य है। तो आप तो राधा रानी की बात कर रहे हैं कि द्वारिका और मथुरा गई,
क्यों नहीं गई? हम कहते हैं राधा रानी की जिनके ऊपर कृपा थी, ब्रज 84 कोस, चाहे वो यशोदा है, चाहे वो नंद बाबा है, चाहे ग्वाल बाल है, चाहे यहाँ की गैया भी क्यों ना है, कोई भी मथुरा कृष्ण के पास नहीं रहे, और ना द्वारका तो मतलब नहीं। क्यों नहीं वहाँ रहते? श्री कृष्ण इनको क्यों नहीं बुला लेते? क्योंकि वहाँ अलग मंच है, यहाँ का प्रेम का मंच है, और वहाँ का प्रेम प्लस ऐश्वर्य। वहाँ ईश्वर भी हैं श्री कृष्ण, ऐश्वर्य भी चतुर्भुज रूप, और ये रूप कभी पसंद नहीं करेंगे ब्रजवासी। देखिए श्री कृष्ण ईश्वर है, ये बात बताने के लिए उद्धव जी आए थे ब्रज में। उद्धव की चली नहीं ना चली, क्योंकि ये योगपीठ है, ये प्रेम की योगपीठ है। वहाँ ऐश्वर्य प्लस प्रेम की योगपीठ है, वहाँ ऐश्वर्य चलता है मथुरा द्वारिका, और यहाँ ब्रज में 84 कोस में शुद्ध प्रेम। तो यहाँ प्रेम के खेल चलते हैं, इसलिए यहाँ का कोई व्यक्ति मथुरा के कृष्ण को पसंद करता ही नहीं, ना द्वारिका के कृष्ण को पसंद करता है। 4 भुजाएं वाला उनको किसी को नहीं चाहिए, उनको चाहिए 2 भुजा वाला। और यहाँ भगवान ने लीला की है ऐसी 2-3, लेकिन किसी को पसंद नहीं आई। जैसे ग्वालों को 12 भुजाएं दिखा दी प्रकट करके, गरुड़ गोविंद की कथा है, छठी कला में पढ़ता है, 12 भुजाएं गरुड़ पर बैठ कर दर्शन कराए, पसंद नहीं आया। वैकुंठ दिखा दिया, नहीं पसंद है, चलो हमें नहीं पसंद है। जो आनंद ब्रज में है आपके साथ खेलने में, वो वैकुंठ में नहीं। हमें नहीं चाहिए 4-4 भुजा वाला कुरूप, हमको तो चाहिए श्याम सुंदर अपना प्यारा। तो गोपियों को भी उद्धव जी ने बताया श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। तुम कहते हो ना छोड़ गए द्वारिका मथुरा चले गए, वो कहीं नहीं गए, वो सर्वत्र व्याप्त, कहाँ नहीं है भगवान, वो ईश्वर है। तो गोपियों ने क्या कहा? उद्धव मन ना भाई 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, को अवराधे ईश। ईश का मतलब भगवान, हमें भगवान से कोई लेन देन नहीं। होंगे तुम्हारे भगवान कृष्ण, हमारे वो प्रीतम है, ना हम उनके बिना रह सकती हैं, ना वो हमारे बिना रह सकते। अब तुम्हारे होंगे भगवान सब जगह व्यापक, हमारा भगवान तुमको छोड़कर मथुरा गया है ना, तो वो नहीं, ऐश्वर्य वाला उनको चाहिए, होगा तुम्हारा भगवान। तो गोपियां जो हैं ब्रज की, गोपी नहीं सब ब्रजवासी, वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो होगा तुम्हारा भगवान, हमारे प्रियतम है, और किसी कारण से हमसे रूठ गए, या विशेष उनको वहाँ काम है इसलिए चले गए, आ नहीं रहे। तो भगवान श्री कृष्ण बुलाते नहीं किसी को भी, नंद यशोदा को नहीं बुलाते, ब्रज की गायों को नहीं बुलाते अपने पास, ब्रजवासियों किसी को भी। यहाँ से कितनी दूर है मथुरा? बरसाने से 40 किलोमीटर दूर, नहीं बुलाया। फिर द्वारका तो बड़ी दूर, वहां तो क्या बुलाएंगे जब यही नहीं बुलाया। 14 साल तक रहे बगल में। मधुबन मथुरा से 3 किलोमीटर दूर है, मधुबन तक गोपियां जाती यादें ताजी करने के लिए। वहाँ रास रचाई थी, यहाँ गौवें चराई थी, यहाँ हमने कृष्ण को भोजन कराया था, तो वहाँ तक चली जाते, मथुरा के किनारे तक, मधुबन तक। इधर अशोक बना दूसरी तरफ जमुना किनारे, यहाँ पर हमने जय कृष्ण को भोजन कराया था, यहाँ पर ये लीला हुई थी। वहाँ से 3-4 किलोमीटर है अशोक वन। तो ब्रज में सब जगह कृष्ण के विरह में घूमती थी, वो जमुना किनारे चली जाती, लेकिन मथुरा नहीं गई। कारण क्या था? इसलिए क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य है, यहाँ माधुर्य है, उनको तो वो चाहिए कृष्ण। और फिर लीला करके दिखाया, कुरुक्षेत्र में 100 साल के बाद मिले, और मिलने के बाद फिर द्वारका चले गए, वहीं से वहीं, कोई गोपी नहीं रोई। फिर गई थी क्यों? कृष्ण ने बुलाया ना, इसलिए चली गई थी वहाँ, लेकिन उनको नहीं पसंद आई कृष्ण द्वारका वाले। और जब कृष्ण वहाँ से द्वारका के लिए विदा हुए, एक बार भी नहीं कहा चलिए हमारे साथ, ये जा रहे हमको छोड़कर, हम कैसे आपके बिना रहेंगे, कोई मतलब नहीं, ठीक है ओके टाटा जाओ। नहीं पसंद आए वहाँ। वो एक और कथा है ब्रज की ऐसी, ये गोवर्धन की कथा है, आज भी वहाँ पर जगह है, वो वृक्ष भी आज भी है, वो वृक्ष अब तो सूख गया, वो निशाने के रूप में उसको शीशे में जड़ रखा है, उसमें बट दे रखा है रस्से की तरह। तो ठाकुर जी लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, छिप गए और गोपियां ढूंढ रही हैं। देखा कि पास आगे गोपियां, अब मैं छुप जाऊं, कैसे छुपे? तो चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। जो ही चतुर्भुज रूप धारण किया और सामने से सखियां देख लिया चतुर्भुज रूप को, चतुर्भुज रूप देखकर और कोई आकर्षण उनके मन में नहीं रहा, बल्कि विष्णु भगवान से पूछने लगी हाथ जोड़कर कि आपने बड़ी कृपा की दर्शन देने की, बाकी हमें तो कुछ चाहिए नहीं, क्यों आप दर्शन दे रहे हैं इस रूप में? हाँ,
जब भगवान आते, हमने सुना कुछ देने के लिए आते थे, आप देना चाहते हैं, आप बताइए हमारे कृष्ण भगवान छिपे हैं, कहाँ छिप गए? विष्णु भगवान हंस दिए, कोई असर नहीं उनके मुस्कान का। एक सही कहने लगे, अरे इनको पता नहीं, चुपचाप हंस रहे, इनको नहीं पता विष्णु को, चलो आगे हमारे श्याम सुंदर। अब बताइए, उसके बाद पीछे पीछे राधा रानी आई। तो जो ही राधा रानी, प्रेम की देवी राधा रानी जो ही सामने आई, तो ठाकुर जी अपने चतुर्भुज रूप को कायम नहीं रख पाए, अपने आप ही दो भुजे अंतर्ध्यान होगी। प्रेम की देवी की जब दृष्टि पड़ेगी, वहां ऐश्वर्य टिकेगा नहीं। यदि राधा चली भी जाए, मथुरा रहने लग जाए, तो वो ईश्वर नहीं रहेंगे, फिर वहाँ उनको ऐश्वर्य लीलाएं करने हैं, वहाँ उनको सुदर्शन चक्र चलाना है। राधा रानी के राज्य में सुदर्शन चक्र उनके होते नहीं चला सकते। ब्रज में भगवान ने एक एक करके 32 राक्षसों को मारा, लेकिन सुदर्शन चक्र को एक बार भी नहीं बुलाया। राधा रानी ने कह दिया था, ये मेरा एक क्षेत्र है, यहाँ आपकी बंसी बजेगी और यहाँ चक्र नहीं चलेगा, और जीतने के बाद भी यहाँ शंख नहीं बजेगा, ये मेरा क्षेत्र है प्रेम का, यहाँ सब मेरे प्रेमी हैं। इन प्रेमियों के बीच में कोई राक्षस भी आ जाए, आपको मारना हो और तरीके से मार दो, आपके संकल्प से सब हो जाता है, और तरीक़ों से मार देना, लेकिन चक्र नहीं चलाओगे। यहाँ पर, यहाँ सुदर्शन चक्र का प्रवेश नहीं, तो नहीं। अब देखिए आप, राधा रानी की दृष्टि जो ही विष्णु भगवान के ऊपर पड़ी, तो भगवान विष्णु नहीं रह पाए, उनका ऐश्वर्य गायब हो गया, और वहाँ पर बंसी खौंस रखी, कृष्ण प्रकट हो गए, दो भुजाएं गायब हो गए, पकड़े गए, लोका छिपी का खेल खेल रहे थे। तो आपका जो प्रश्न है कि द्वारिका मथुरा क्यों नहीं राधा रानी गई, क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि यहाँ का जो लीला है उसके अनुसार यहाँ का मंच है, उसी के अनुसार यहाँ के सब पात्र हैं। तो ब्रज के जितने पात्र हैं सब शुद्ध प्रेमी हैं, ऐश्वर्या का ज्ञान का मिश्रण नहीं है। और द्वारिका में मथुरा के जो है वहाँ ज्ञानी हैं, वहाँ सबको पता श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए वहाँ ये प्रेम की लीला नहीं हुई। तभी तो मथुरा रह करके ब्रज की याद करते, उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, यहाँ का प्रेम। वहाँ मैया यशोदा गोदे में बैठा करके मुझको रोटी खिलाती, भोजन कराती, माखन मिश्री, और यहाँ नौकर चाकर लगे मेरी सेवा में, दास दासियाँ लगी है मेरी सेवा। यहाँ तो एक बार भी देवकी मैया ने गोद में नहीं बैठाया, मुझको कुछ खिलाया नहीं। सोने के सिंहासन पे, सोने के थाली में दासियाँ परस रही हैं, और मैया कहती है दासियों को, ये दे दो, ये खिला दो, ये खिला दो। यहाँ महारानी बनी। तो बहुत अंतर है। देवकी के आगे चतुर्भुज रूप प्रकट किया भगवान ने, देवकी को पता कृष्ण और भूले नहीं उस रूप को, भगवान है। और एक बार तो कथा आती है, देवकी कहती है तुम तो साक्षात भगवान है, तो तुम्हारे 6 भाइयों को कंस ने जो मारा था, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, और तुमने अपने गुरु पुत्र को भी जो मर चुका था 20 साल पहले, उसको भी जीवित करके ले आए, इसलिए मेरे भी 6 पुत्रों को जो कंस के हाथों मारे गए थे उनको जीवित करके लाओ। और फिर भगवान ले आए। तो वहाँ देवकी को पता है कृष्ण भगवान है, मेरा जो पुत्र है भगवान है, भगवान मेरा पुत्र बन के आया, इसलिए पुत्र वाले प्रेम के साथ साथ वो भगवान वाली मर्यादा भी रखती है। अब इधर देखिए, इधर भगवान ने मुख में ब्रह्मांड दिखाया था मार से बचने के लिए, मिट्टी खाई मैया मारेगी, तो मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया, मैया को डरा दिया अपना रूप दिखा के, लेकिन दूसरे ही पल भुला दिया। क्यों भुला दिया? देवकी को तो नहीं भुलाया, इधर भुला दिया। तो इसलिए ये कारण है। वहाँ का मंच और लीला अलग है, यहाँ का मंच लीला अलग है। जैसे कोई भी शूटिंग जब होती है, जैसे हम भक्तमाला बना रहे हैं, वहाँ शूटिंग जो शूटिंग होगी, जैसे ऋषि मुनियों की शूटिंग होती है तो पीछे कुटिया बनाते हैं, जब राजाओं महाराजों की शूटिंग होती है तो पीछे महल बनाते हैं। तो महल में शूटिंग करेंगे राजाओं महाराजों की, कुटिया में शूटिंग करेंगे ऋषि मुनियों के आश्रमों की। तो जहाँ जैसी लीला करनी, जैसी योग पीठ तैयार की है, मतलब जैसा मंच बनाया, जैसे सेट लगाया, वैसी लीला होगी। तो यहाँ पर प्रेम का सेट लगा है, ब्रज 84 कोस की भूमि, प्रेम का सेट लगा। और यहाँ की रानी कौन है? राधा, प्रेम की देवी राधा, वो यहाँ की रानी है, कृष्ण यहाँ के राजा नहीं है। इसलिए कृष्ण के साथ राजा शब्द नहीं लगता, राधा रानी के साथ रानी शब्द लगता है। और अयोध्या में इससे उल्टा है, वहाँ राम जी के साथ राजा शब्द, लेकिन सीता जी को सीता रानी कोई नहीं कहता, क्योंकि वो बनवास नहीं बन के रही।
वाल्मीकि जी के आश्रम में, इधर राम अकेले राजा है। तो राम अवतार में राम राजा है लेकिन सीता रानी नहीं, और कृष्ण अवतार में राधा रानी है लेकिन कृष्ण राजा नहीं। तो ब्रज 84 कोस की रानी, प्रेम की देवी राधा रानी। यहाँ दिव्य प्रेम के खेल होते हैं, तो जैसा सेट लगता है वैसी शूटिंग होती है। तो यहाँ प्रेम की शूटिंग हुई है, प्रेम के खेल हुए हैं। तो श्री कृष्ण भी यहाँ रसिक बनकर रहे, प्रेमी बनकर रहे। फिर वहाँ तो कर्मकांडी हो गए, योगी हो गए, और राजनैतिक हो गए, नहीं जाने क्या क्या हो गए वहाँ पर, लेकिन यहाँ केवल शुद्ध प्रेम।